बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अज़मत काफ़ी एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आज के वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे कि क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम या क्रॉस कल्चर प्रोग्राम फेलोशिप यानी जर्मनी की तरफ से हर साल ओपन की जाती है और हर साल की तरह ही इस साल भी ओपन कर दी गई है। और आज के वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में इसके ऊपर बात कर लेंगे और किस तरीके से हम इसके लिए अप्लाई करेंगे और कौन कौन से लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे और डेडलाइन के हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल के हवाले से आपको बता दूं, इस चैनल के ऊपर में डेली जॉब अपडेट होते हैं, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, एक्सचेंज प्रोग्राम और इसके साथ साथ करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर को भी टच करने की कोशिश कर लेता हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम या क्रॉस कल्चर फेलोशिप यानी जर्मनी की तरफ से हर साल ओपन की जाती है और इस साल भी ये ओपन कर दी गई है। और आज की वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में इसको देख लेंगे और अप्लाई करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। और थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से स्क्रीन के ऊपर मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। एप्लीकेशन फेज 15 अक्टूबर 2025 अंटिल 10 दिसंबर 2025 यानी 10 दिसंबर तक आप इसके लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और ये 15 अक्टूबर को ओपन हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ से कर लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज और कौन कितने लोगों को वो सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम जो है 55 टू 60 यानी 55 से लेकर 60 प्रोफेशनल बंदों को या वॉलंटियर्स को वो सेलेक्ट करते हैं और अराउंड 40 कंट्रीज यानी 40 कंट्रीज के 40 कंट्रीज के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उन सारे कंट्रीज में से वो 55 से लेकर 60 बंदों को वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये उसका जो तरीक़ेकार होता है और वो लोग उस मतलब ये 40 कंट्रीज के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस अप्लाई करेंगे तो उनमें से ये 60 बंदों को वो लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और थोड़ा सा इसको आप खुद भी इसको देख लेंगे और प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से होता है, को मतलब उसके जो फिलॉसफी जो है इसको आपने समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोग्राम जो है मतलब 20 ईयर्स गो इन 2025 से स्टार्ट है और उसमें तकरीबन कोई 1200 जो एलुमनाई उसके अंदर काम कर भी रहे। और उसके साथ साथ हु कैन अप्लाई, उस अप्लाई के नीचे जो एक मैप आपको दिया हुआ है, उन मैप के अंदर जो भी आपको नज़र आ रही है तो वो सारे कंट्रीज उसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन द प्रोग्राम, तो इसको हम चेक करेंगे। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने जितने भी कंट्रीज एलिजिबल होते हैं वो सारे आपके सामने नज़र आएंगे। ये कंट्रीज जो है उस प्रोग्राम के लिए यानी क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है इस साल। तो इसमें इंक्लूडेड पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपना कंट्री चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद फिर आगे आप अप्लाई करेंगे। इंडिया भी उसमें शामिल है, तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, श्रीलंका से भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको आपने देखकर फिर आगे आप अपना अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ तो मतलब कुछ पार्टिसिपेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन की जाती है जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन से लोग मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बेसिकली बात की गई है। तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 23। अगर 23 से नीचे आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे जितने भी हो कोई मसला नहीं है और एटलीस्ट आपके पास 2 इयर्स प्रूवन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी लाजमी है और इसके बगैर आपकी जो इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। और लैंग्वेज स्किल आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड और वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए और इसके साथ साथ कोई डिसेबिलिटीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्रोग्राम जो है ये जो 4 टॉपिक्स जो पहले हुआ करते थे, तो पॉलिसी एंड सोसाइटी, मीडिया एंड कल्चर, ह्यूमन राइट्स एंड स्पेस, पीस और इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। और इस 2026 में इन्होंने 2 टॉपिक्स और उसमें ऐड कर दिए हैं, कल्चर ऑफ रिमेम्बरेंस और इसके साथ डेमोक्रेटिक रिलायंस, ये भी और इसके साथ ऐड कर दिए गए। तो आप इन फील्ड्स में से है, अगर उनमें से मतलब 2 इयर्स के एक्सपीरियंस आपके पास है तो सिंपली आप इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द फंडिंग इंक्लूड, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको दी जाती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ आपको दी जाती है, ट्रेनिंग आपको दिया जाता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और हर एक चीज़ उसमें इंक्लूडेड होती है। तो पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, उनके लिए क्या है कि आईफा क्या कर रही है कि विल कवर द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट फ्रॉम अब्रॉड। उसमें मंथली स्टाइपेंड आपको दी जाती है, राउंड ट्रिप एयर फेयर्स आपको दी जाती है, अकोमोडेशन, मंथली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होती है। और नोट के नीचे आपको लिखा हुआ है कि अगर आप अपने साथ किसी दूसरे बंदे को लेके जा सकते हैं या अपनी बीवी या बच्चे लेके नहीं जा सकते, उसका आप खुद जिम्मेदारी होंगे, ठीक है। बाकी जो अकेला बंदा जहाँ भी जाओगे तो सब कुछ उससे स्कॉलरशिप के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन गाइडलाइन के हवाले से आपको बताया जाए, एप्लीकेशन इन 3 स्टेप्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्टेप्स आपको बताया जाएगा। फर्स्ट स्टेप जो है, एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंट्री फॉर एप्लीकेशन। और उसने अपने क्या करने होते हैं, अपने पोर्टल के ऊपर जाके, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने एक कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, दूसरे भी उसके बाद अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे, इसके बाद आपको सक्सेसफुली इस पोर्टल के ऊपर जाके उसको सबमिट करेंगे। और रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन की जाती है और इसमें है कि करिकुलम वेटा यानी सीवी आपकी होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश में होनी। रिकमेंडेशन लेटर उनका अपना एक टेम्पलेट है जो कि नीचे दिया हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उनका एक अपनी टेम्पलेट है, वो आप यूज़ करेंगे उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, जिधर आप काम करते हैं उधर आप उसको फिलअप करेंगे, फिर आप इसको ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ लास्ट में फ़ोटो, जो आपकी फ़ोटो जो है ऑप्शनल है, लेकिन आप इसको इसके साथ ऐड करेंगे। 3 चीज़ें ज़रूरी है, तो ये 3 चीज़ें आप ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ व्हाट हैपेंड आफ्टर हैविंग अप्लाइड, और अप्लाई करने के बाद क्या होती है, तो इसमें सिंपली आपने वेट करने होते हैं 2-3 महीने, यानी मार्च अप्रैल तक में जाके आपकी इंटरव्यूज़ होते हैं। और इंटरव्यू के बाद फिर आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है मई से लेकर नवंबर तक आपकी जो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके इंटरव्यू के बाद आपकी फुल सिलेक्शन यानी आपको जाना होता है, या रिजेक्शन होती है तो फिर आपको बताया जाता है ईमेल के थ्रू आप इस प्रोग्राम के लिए इस बार सेलेक्ट नहीं हुए। तो आखिर में है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डाउनलोड, ये क्या है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो सिंपल दिया हुआ है कि टेम्पलेट जो है रिकमेंडेशन लेटर के, वो आप यूज़ करेंगे, इसको डाउनलोड करके वो फिलअप करके फिर आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो है अप्लाई का बटन, अप्लाई करने का जो तरीका है, इसके ऊपर जाके आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले फर्दर क्वेश्चंस के ऊपर जो FAQ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन की जाती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड होते हैं। आपके जहन में जो जो क्वेश्चन होगा वो आप सिंपली यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं, जो जो भी क्वेश्चन होते हैं आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह तब मैं आपके सवालों के जवाब में उधर भी दे सकूँ, ठीक है। हु इज एलिजिबल टू दे अप्लाई फॉर द CCP यानी कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपली जो है ये लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप देख ले अच्छे तरीके से। और ये लोग उसके लिए एलिजिबल है, और डिज़ायरेबल जो है वो उसके लिए ये है। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। आप यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यानी एक्टिव अगर आप इनरोल्ड है किसी इदारे के अंदर एज ए स्टूडेंट, तो सिंपली आप इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम्स जो है मैंने आपको बताया था, जो टॉपिक्स है वो सब हेडिंग के साथ पूरे प्रोग्राम्स जो है यहाँ मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया एंड कल्चर के अंदर जो है एक्टिव एज ए फिल्म प्रोड्यूसर, जर्नलिस्ट, एक्टर, आर्टिस्ट, ये जो सारे लोग उसमें क्या होंगे वो इसको लिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से एक और क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को बार बार पूछेंगे कैन आई अप्लाई व्हेन आई एम एनरोल्ड एट यूनिवर्सिटी, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका आंसर जो है आपको, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम इज प्राइमरीली
targeting professionals and volunteers. Unfortunately, applicant from registered students cannot be considered. तो सिंपली वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी सेलेक्ट नहीं करते और ऐसे लोगों को भी सेलेक्ट नहीं, जो कि स्टूडेंट्स है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अगर आप प्रोफेशनल्स है, अगर आपके पास 2 इयर्स प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस है, तो सिंपली इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल है, आप इस प्रोग्राम के अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इधर चेक करेंगे, और प्रोसीजर के हवाले से चेक करना है तो यहाँ से चेक कर लेंगे। तो इस तरह से अबाउट फंडिंग के हवाले से आपने कोई क्वेश्चन हो, वीज़ा, ट्रैवलिंग वगैरह, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने वापस आना है। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, अप्लाई किस तरीके से कर लेते हैं। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे अप्लाई के ऊपर। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस ओपन की जाती है, जिसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से भी पूरी चीज़ें आपको बताएंगे, कॉल फॉर एप्लीकेंट, और ये चीज़ें आपको पता है 50 to 60 जो प्रोफेशनल होंगे 40 कंट्रीज में से, वो लोग बंदों को सिलेक्ट करेंगे, वो लोग इसके प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। डेडलाइन के हवाले से आपको बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक आपकी जो डेडलाइन है उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो रीजन, जो भी प्रोग्राम मतलब जितने भी कंट्रीज है 40 कंट्रीज, वो नीचे उस प्रोग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप स्टार्ट कर लेंगे, ब्राज़ील, कोलंबिया, कोबा, इजिप्ट और इंडिया, इंडोनेशिया, इराक और कजाकिस्तान और लेबनान, मलाइशिया और मेक्सिको, ये जितने भी कंट्रीज है उसमें अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हैं अपनी कंट्री को। सिंपली मैं अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो सिंपली मैं पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा। पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाती है मेरे सामने। तो सिंपली लिखा हुआ है कि क्रॉस कल्चर प्रोग्राम फेलोशिप 2026 फॉर पाकिस्तान। तो इसमें कुछ एलिजिबल कुछ क्वेश्चन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसको टिक क्रॉस करेंगे, फिर आगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि टू विच ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट डू यू बिलोंग, तो हमने इसको करेंगे ए प्रोफेशनल, ए स्टूडेंट, ए वॉलंटियर वर्क और सिविल सोसाइटी। तो एज ए स्टूडेंट करेंगे तो सिंपली आपकी एप्लीकेशन जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डू यू प्लान टू रिसीव अनदर ग्रांट और स्कॉलरशिप फॉर 2026, इसको करेंगे नो। क्या आप दूसरा कोई स्कॉलरशिप 2026 में लेते हैं या आपको मिल जाएगा, तो इसको करेंगे नो। अगर यस करेंगे फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज योर लेवल ऑफ इंग्लिश स्किल, इसको आप करेंगे एडवांस, इंटरमीडिएट और बेसिक, जो भी आपको इंग्लिश के हवाले से आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर नीचे इन विच पीरियड इज योर ईयर ऑफ बर्थ, इनमें से आपने चेक करने हैं 1950 से लेकर 1990, 1991 से लेकर 2001 और इसके साथ 2003 से लेकर 2010। तो मेरा इस बीच में आ जाता है, तो आप अपना चेक कर ले। चेक करने के बाद सबमिट योर आंसर सबमिट करने के बाद फिर आपको बताते हैं यू कैन अप्लाई फॉर द CCP प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि बैक एंड अप्लाई नाउ, तो मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। और मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से एक इंटरफेस फिर ओपन की जाती है, और जिसमें ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से बताया जा रहा है। और हियर यू कैन फाइंड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स आपका जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। हर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अपनी इस प्रोग्राम के ऊपर जाके वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखने के बाद फिर आपने कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एप्लीकेशन, तो इसमें आपने एक CV आप अपलोड करेंगे, तो ऊपर टॉप में लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ जो पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे आप ऐड करेंगे, और सब कुछ अपने डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। और इसके बाद अपनी एजुकेशन मिड के कैरियर के हवाले से आप ऐड करेंगे। करने के बाद जो है अपने एक मोटिवेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। और लिखा हुआ है कि टू अप्लाई फॉर द फेलोशिप प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज कंसाइज एंड कंप्लीटेड as possible. Please note that the maximum number of characters must be exceeded. जो लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा जो वर्ड्स है या कैरेक्टर है उससे ऊपर लेके नहीं जाना है। और पर्सनल स्टेटमेंट को कहते हैं व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द क्रॉस कल्चर प्रोग्राम। और आपका सिंपली क्वेश्चन ये है कि आप क्रॉस कल्चर प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, वो बेटर जानते हैं। और आप इसको इस तरीके से तैयारी करेंगे और बेस्ट आंसर, यूनिक आंसर आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रोफेशनल स्किल्स एंड सेट्स ऑफ नॉलेज वुड यू लाइक टू एक्वायर एट द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन जर्मनी। कौन कौन सी स्किल्स और कौन कौन सी नॉलेज जो आप एक्वायर करना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, तो वो स्किल्स आप ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच एरिया डू यू वर्क, कौन सी एरिया के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। प्लीज एक्सप्लेन योर स्पेसिफिक वर्क पोजीशन एंड विच टास्क आर इंक्लूडेड। तो वो टास्क जो है वो आप इंक्लूड करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पर एक और क्वेश्चन है, वो उसमें बताया जा रहा है कि प्लीज आउटलाइन योर प्रेफरेंस फॉर द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड यू लाइक टू बी होस्टेड। और इस क्वेश्चन का भी आपने इसी तरीके से आंसर कर देने, आंसर करने के बाद। और फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू वर्क ऑफ योर होस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस स्किल्स कंट्रैक्ट्स वुड यू लाइक टू शेयर। और इस सवाल को भी आपने सही तरीके से जानना है और सही तरीके से इसको देखने के बाद फिर आगे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। सब्जेक्टिव्स के ऊपर आपने सही तरीके से देख लेना है ये भी चीज़ें, और इसको भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो लास्ट में है जो है वॉलंटियर सर्विस अगर आपने की है तो वो बताएंगे, उसके सामने उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। और यू ऑलरेडी कंट्रैक्ट विद द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड, अगर है तो उसके हवाले से लिखेंगे, या नहीं है तो फिर आगे इसको छोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे जो है अटैचमेंट को जो है मतलब वर्ड, पीडीएफ, जीआईएफ, एनपीजी ऐसे मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करेंगे। सबसे पहले अपना फोटो जो है मस्ट है वो आप ऐड करेंगे, अपना सीवी जो है वो भी मस्ट है वो अपलोड करेंगे। रिकमेंडेशन लेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया रिकमेंडेशन लेटर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और आसानी उधर से भी आप उसको डाउनलोड करेंगे 2026 वाला। और इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सिंपली उधर जाके आप ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जब आप इसको ऐसे सेव एंड वो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इकट्ठे करेंगे फिर आगे जाके यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर इसको टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद यहाँ पे इसको सेट करेंगे, तभी जाके आपका एप्लीकेशन जो है उसके अंदर सबमिट हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो था रिलेटेड टू क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम 2026 सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है या आप सवाल करना चाहते हैं तो सिंपली आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर कर दे। हम मिलते हैं कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा, अपना इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।